हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के प्रभुपाद जी का जीवन गाथा का सत्संग कार्यक्रम में। प्रभुपाद जी को नमन करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज की श्रील प्रभुपाद जी का जीवन गाथा का सत्संग कार्यक्रम में प्रभुपाद जी का उस समय का लीला श्रवण करेंगे जहाँ पे प्रभुपाद जी अभी हवाई में है, होनोलुलु में है, और लगभग 25 दिन तक होनोलुलु में प्रभुपाद जी रहते हैं। अभी अंत के और 3 दिन के जो प्रभुपाद जी का लीला श्रवण जो है आज करेंगे। समय है 18 तारीख जून 1975। तो प्रभुपाद जी जैसे हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो आज भी प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में गए थे जून 18 तारीख 1975 में, और भक्तों को बहुत अच्छा जो है बात बता रहे थे। प्रभुपाद जी बोल रहे थे ये तो वास्तव सत्य है कि चाइनीज कम्युनिस्ट लोग जो है वो हमारे उपदेश लेंगे तो उनका जो कम्युनिज्म का बात है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक तरीके से कम्युनिस्ट हैं, हम कृष्णा कम्युनिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग सुख शांति से रहें, और ये जो कम्युनिस्टिक तत्व जो है वो भी इसी तरीके से है। वो सब लोगों को सुख शांति में देखना चाहते हैं, परंतु उनको वास्तव तरीका पता नहीं है। उनका कुछ भौतिक जो है अपना एक सिद्धांत बना लिया है, वो उनको वास्तव में सहायता नहीं करेगा। लोग जो है आजकल में बहुत सारे बुरे आदतों से उनको लगाव हो गया है, और भौतिक सभ्यता यानी कि बुरे आदतों का सब लोग गुलाम बन गए हैं। जैसे नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, अवैध शिक्षण करना, सो इस तरीके का जो आकर्षण लोगों को हो गया है। और इस तरीके से चाइनीज लोग अपने गांवों में ये कम्युनिज्म जो है फैलाने का सोच रहे हैं, वो उतना आसान नहीं है। गांव गांव जो है वो भी एक वैश्या वाटिका हो जाएगा, क्योंकि जब तक लोगों को भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जैसे हमारा अनुभव में हम देख रहे हैं कि हिप्पी लोग हैं, उनको ये साधारण तरीके का जो सभ्यता चल रहा है आजकल का, उनसे उनको कोई रुचि नहीं है, और फिर भी उनको मैथुन सुख से और नशा करने से बहुत उनको आकर्षण है। तो ये सब चीजें उनसे छूटना है, और ये विधान गीता में भगवान बताते हैं, मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। वो आकर्षण जो है भगवान के प्रति होना है, मैया आसक्त। वो आकर्षण जब भगवान के प्रति वो परिवर्तन हो जाएगा, इस तरीके का योगा हमें अभ्यास करना है, तभी ये सब चीजें ठीक रहेगा। वही जो उदाहरण हमेशा मैं देता रहता हूँ, जब तक आप कुत्तों को कुत्ते जैसा रखेंगे तो वहां पे शांति का वातावरण कैसे होगा? कुत्तों के जो समाज में शांति वातावरण नहीं है, तो उनका जो कुत्ते का जो मनोभाव है वो बदलना है, तभी शांति वातावरण हो सकता है। तो इस तरीके से जब प्रभुपाद जी बात कर रहे थे तो एक शिष्य बताएं, प्रभुपाद जी चाइनीज लोग जो है कृतज्ञ तरीके से लोगों को कुछ परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में उनको पता नहीं है, ये उनका वो सबसे बड़ा कमी है। कमी ये है कि उनको वास्तव तरीके का जो आकर्षण नहीं है। कुछ आदमी अपना व्यक्तिगत शरीर के लिए आकर्षित हो गया है, कुछ लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, इस तरीके से समाज के प्रति आकर्षण है, बहुत सारी चीजों के प्रति उनका आकर्षण हो गया है। बहुत बड़ी तरीके में मानवता का आकर्षण उनको हो गया है। ये सब चीजें बकवास है। वास्तव में जब आकर्षण इंद्र तृप्ति को इंद्र भोग के बारे में बोलते हैं, तो अलग अलग नाम के ऊपर में बस ये आकर्षण हो रहा है इंद्र तृप्ति के लिए। मेरा आकर्षण मेरा परिवार के साथ क्यों है? क्योंकि परिवार के सदस्य मुझे
इंद्रिय भोग करने का एक सुविधा दे रहे हैं, इसलिए मैं उनसे आकर्षित हूँ। मेरा पत्नी जो है मुझे आनंद देती है और इसलिए मुझे पत्नी का प्रति बहुत आकर्षण है। हाँ, और पत्नी पति के प्रति चू भी उतना जो है आकर्षित हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी को आनंद दे रहे हैं। इसलिए इस तरीके से आकर्षण चल रहा है। जब तक जब 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 पति-पत्नी में आकर्षण जो है, जब पति-पत्नी दोनों को आनंद नहीं दिला पाते हैं, तो वो डिवोर्स में समाप्त हो जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। देखिए प्रभुपाद जी अपने वार्तालाप में कितना अच्छा जो है गंभीर बातें बताते हैं, शास्त्रों का बातें बता रहे हैं। और उसी दिन 18 तारीख जून का 1975 में जब भक्तों के साथ अपने रूम में प्रभुपाद जी वार्तालाप कर रहे थे, तो बता रहे थे विशेषकर बता रहे थे कि सबसे बड़ा बुद्धिमान जो है व्यक्ति कौन है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बड़े-बड़े पेड़ हमने देखा हुआ है, बड़े-बड़े पेड़ जो है वो उगते हैं, उनका भी एक बुद्धि है, परंतु उनका जो बुद्धि है बहुत अल्प बुद्धि है। तो हर चीज़ में बुद्धि का आवश्यकता है। सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति जो है वही है जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण का भक्त है। सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है वो। क्योंकि हर जो अ, क्षेत्र में बुद्धि का आवश्यकता है। क्योंकि बुद्धि बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग तभी हो सकता है जब हम कृष्ण भावनामृत होंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वो वास्तव बुद्धि बुद्धि है। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण भावनामृत है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये हमारे जीवन का समाधान है। अन्यथा आप जो है सबसे बुद्धिमान होंगे और भौतिक दृष्टिकोण से बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, बहुत सारा नाम कमाते होंगे, बहुत सारा जो है आपके पास शक्ति होगा, तो आपके मृत्यु के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका एक जीवन का जो अध्याय खत्म हो गया, जो मनुष्य जीवन में होगा, प्राणी जीवन में, पशु जीवन में, कुत्ते, बिल्ली, जो पेड़-पौधे, इस तरीके का जीवन खत्म हो गया। इस तरीके से प्रकृति अपना काम कर रही है। उसे हम बदल नहीं सकते हैं, उससे हम अ, उससे छूट नहीं पाएँगे। तो हमारा जो बुद्धि उपयोग करके हम भौतिक संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएँगे, वो तो ठीक है, परंतु सबसे बड़ा बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इस मृत्यु से बचेगा, क्योंकि मृत्यु के समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसका बुद्धि कहाँ गया? क्योंकि जो अपने शरीर में अभी बुद्धि से जो अपने नाम और बहुत सारे जो पैसा कमाया है, वो सारा जो बैंक बैलेंस रखा हुआ है, वो सब चीज़ें जो है मृत्यु के साथ, तुरंत मृत्यु आएगा, तुरंत सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपका बुद्धि कहाँ गया? तो वास्तव में हमारा बुद्धि ऐसा होना है कि जो हम अर्जित करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ शाश्वत रहना है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप मुझे बहुत सारी चीज़ें देते हैं अभी, अपने पास रखने के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो वो सब मुझे छोड़ के जाना है। तो प्रभुपाद जी का बोलना यही है कि जब तक हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारा चेष्टा नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रभुपाद जी इसी उसी विषय में एक बात बताते हैं, उसी जो वार्तालाप में, कि लोग बड़े-बड़े गगनचुंबी जो है इमारत बना रहे हैं, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना रहे हैं। भक्त भी बड़े-बड़े मंदिर बनाते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि मरने के समय में सब कुछ छोड़ के जाना है, भक्त को भी छोड़ के जाना है। परंतु यहाँ पे अंतर क्या है कि भक्त का जो प्रयत्न क्या है कि उनको भगवान के मंदिर बनाने का लाभ है। साधारण व्यक्ति को वो कितने बड़े इमारत बनाए, उससे कुछ लाभ नहीं है। तो ये अंतर है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो है बातें बताते हैं। और उसी दिन प्रभुपाद जी जैसे कहीं पे भी हो, बहुत सारे पत्र के जो है द्वारा अपने भक्तों के साथ संपर्क में थे, संपर्क में रहते थे, और बहुत सारे जो उनको जो है उपदेश देते थे, अपने भक्तों को, शिष्यों को पत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे 2 शिष्यों को प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने शिष्यों को
ये पत्र लिखते हैं धनंजय दास और अक्षरानंद स्वामी को, वो बताते हैं कि आपके जो पत्र मुझे मिल गया, 7 जून में आपने भेजा था, और आप जो पूछ रहे हैं इतने जो है भोग जो है थाली भगवान के सामने रखना है, तो आप जो है 10 थाली रख रहे हैं, वो ठीक है। और राधा दामोदर मंदिर में भी 6 गोस्वामियों को आप भोग लगाइए। पूरा 10 प्लेट में क्या-क्या रहना है प्रभुपाद जी बताते हैं। एक-एक प्लेट में 8 पूरियाँ, 2 कचौरी, 2 समोसे, और बहुत सारे जो 2 तरीके के जो है मिठाई रहना है, और 2 तरीके के तरकारी यानी 2 तरीके का सब्जी रहना है। और बहुत सारे जो अच्छे जो है व्यंजन जो है जैसे झूरी, दाल मोठ, जलेबी, रायता, और इस तरीके से बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो है व्यंजन बनाइए। इसे अपने स्टॉक में रखिए, और कभी भी वो अच्छे गण्य व्यक्ति आएँगे हमारे मंदिर में, तो उनको अच्छा प्रसाद दीजिए, फ्री प्रसाद दीजिए। इस तरीके से हमारा मंदिर बहुत जो है प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा मंदिर आए तो उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है, और दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनको हमारा प्रसाद को हम बेच सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रसाद का जो क्वालिटी होता है वो सबसे बढ़िया होना है, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का होना है। हुँ। और इस तरीके से प्रभुपाद जी और जो है अपना उसी पत्र में बताते हैं, तुलसी देवी के बारे में जो अभी आंगन में है, हाँ, आप जो आंगन के हर कोने में एक पत्थर लगा दीजिए, ताकि वो ठीक से वहाँ पे कोई नहीं आए, और इस तरीके से जब मैं उधर आऊँगा तो मैं बताऊँगा आगे क्या करना है। और दिल्ली में जो गृह मंत्री हैं ब्रह्मानंद रेड्डी, उन्होंने बताया कि मुझे 50 हमारे शिष्यों को, हमारे भक्तों को जो है आजीवन यहाँ पे रहने का जो है एक सुविधा करेंगे। यहाँ का जो है वो निवासी बन सकते हैं। तो इसके बारे में वहाँ पे जो एक और भक्त हैं तेजियस को बोलिए उनको मिलने के लिए। देखिए प्रभुपाद जी सभी बातों को, सभी विचारों को किस तरीके से भक्त को निर्देशन दे रहे थे और उनको समझा रहे थे। और प्रभुपाद जी एक और विज्ञानी को लॉस एंजलिस में अमेरिका में एक पत्र में लिखते हैं, बताते हैं कि वास्तव में कुछ जो एवोल्यूशन विकास प्रक्रिया का जो है उसके बारे में चर्चा हो रहा था प्रभुपाद जी का पत्र व्यवहार में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं डॉक्टर वुल्फ रोटेकी को कि ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यानी कि जिस तरीके से हमारा विकास प्रक्रिया हो रहा है, हमें अलग शरीर मिल रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तव में आत्मा का इच्छा से हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस तरीके से हमें कुछ संक्रामण रोग हो जाता है, जैसे एक व्यक्ति स्मॉल पॉक्स का जो है एक वायरस से वो एक संक्रामक रोग हो जाता है, तो उसे वो स्मॉल पॉक्स आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि किसी भी आदमी को स्मॉल पॉक्स आ सकता है। जो व्यक्ति को उस तरीके का जो अ, बीमारी से वो संक्रमण हो गया है, तो वो उसको वो बाधित हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भगवान इस विषय में गीता में बताते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोस्य असद असद जन्म योनिषु। पुरुष यानी कि जीवात्मा, वो अलग अलग तरीके के भौतिक प्रकृति के गुणों से बाधित हो जाएगा। 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये जो मिश्रण हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 9 81, इस तरीके से एक एक 81 का जो है लक्षांतर तरीके के जो है रूप हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके से 84 लाख तरीके की योनियां हैं। तो जब बीमारियां हो जाते हैं, तो अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकता है। ये भौतिक तरीके का स्वरूप जो है एक तरीके का बीमारी है। तो इस बीमारी में क्या होता है, हमें अलग अलग शरीर बदलते रहना पड़ता है, इसी को मृत्यु बोलते हैं। और जब जैसे एक संक्रमण हो जाता है, तो उसे एक और शरीर, एक और जो है वो जो बीमारी आ जाती थी, किसी प्रकार जब हम इस भौतिक प्रकृति के साथ संक्रमण हो जाता है, तो हमें अलग तरीके का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में आत्मा भगवान का अंश होने के बावजूद
वो इस तरीके से अभी रोगग्रस्त स्थिति में है, तो उसे शरीर बदलना पड़ रहा है बलपूर्वक। तो इसे बोलते हैं देहांतरण, एक शरीर से दूसरे शरीर उसको प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, फिर से समझाते हैं एक जो बीमारी रहता है, स्मॉल पॉक्स का बीमारी रहता है, जैसे ही उस बीमारी का संक्रमण हो जाता है तो उसे हमें भुगतना पड़ेगा वो बीमारी का जो लक्षण। ठीक उसी प्रकार ये शरीर है, जैसे ही हम इस गुणों से बारिश हो जाएंगे, कारणम गुण संगोष्य सज्जन्म योनिषु, तो हमें अलग अलग तरीके का शरीर हमें मिलते जाएंगे। तो इसे एक स्मॉल पॉक्स का संक्रमण हो गया तो हमें स्मॉल पॉक्स ही आएगा, ऐसे नहीं कि स्मॉल पॉक्स का संक्रमण हुआ तो मलेरिया आ जाएगा, नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का गुण का प्रभाव हम पर होता है, हम उसे शरीर उस तरीके का शरीर प्राप्त करने वाले हैं। और कृष्ण भावनामृत भक्ति योग जो है एक ऐसा जो वैक्सीन है, टीका है, जो सभी तरीके के भौतिक शरीरों का बीमारी जो हमें हो रहा है उसके लिए वो टीका है, वैक्सीन है। गीता में भगवान बताते हैं माम च व्यभिचारिण भक्ति योगीन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूय एक ऐसे जो स्थिति है जो हम रोग से बाधित नहीं होंगे, ये शरीर प्राप्त करने का स्थिति से बाधित नहीं होंगे, और हम हमेशा भगवान के भक्ति में स्थिर रहेंगे। इस अवस्था में आ जाएंगे, परिपूर्ण अवस्था में आ जाएंगे, तो हमें अलग अलग तरीके का शरीर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी उसी पत्र में इस विज्ञानी को लिखते हैं कि जो जर्मन भाषा में भाषांतरण जो हो रहा है मेरी किताबों का, जब भी आपको समय मिलेगा आप करते जाइए, क्योंकि हमारे पास अभी जर्मन भाषा में एक अच्छा विद्वान हमें नहीं मिला हुआ है अब तक। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप करते जाइए, कोई इस पर आपको दबाव नहीं है। प्रोपा जी बोलते हैं जितना भी आप करेंगे वो आपके लिए, वो हमारा जो आप हम हमेशा आपका जो है आभार रहेंगे। प्रोपा जी बोलते हैं कि प्रोपा जी कितना सभ्यता से यहाँ पे जो है प्रस्तुत हो रहे हैं एक विज्ञानी के समक्ष। और एक और जो है एक नए भक्त को जो अभी संस्था में उनको जो है दाखिल होने का उनका इच्छा है, पूर्णावधि शिष्य बनने का उनका इच्छा है, तो उनको पत्र में लिखते हैं, क्योंकि वो शिष्य जो है बहुत जल्दी संस्था में जो है दाखिल होना चाहते थे। रूपा जी बोलते हैं अपने आप को जो है हमेशा 16 माला जप करके हर दिन नियंत्रण तत्वों का जो पालन करके हमारे किताबों के पढ़ के अच्छे तरीके से हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त रखो आध्यात्मिक जीवन में। हाँ, अभी वर्तमान में अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता के साथ रहना, और आपका ठीक आयु हो जाएगा तब आप हमारे पास आके शामिल हो सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो माता पिता भी उन्हें बहुत सारा निबंधन लगाया था, परंतु अंत में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में उन्होंने शामिल हो गया, और इस तरीके से वो एक 6 गोस्वामी में एक गोस्वामी बन गए। तो इस तरीके से आप जो है निरुत्साह नहीं होना, बल्कि आपको भाग्यशाली समझना है कि इतना छोटे उम्र में आपको कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने का एक लाभ मिला है, एक भाग्य मिला है। एक जी कितना अच्छा जो है पत्र लिख रहे हैं। एक और जो भक्त बने का आकांक्षा रखता है, पूर्णावधि भक्त बनना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक व्यावहारिक तरीके का एक और सुझाव दे रहे हैं, और जो है उनको उपदेश दे रहे हैं एक भक्त को जो अभी तेहरान में है, ईरान में है। वो बताते हैं कि आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, तो हमेशा हम आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर होना है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? 16 माला जप करना हर दिन, और 4 नियंत्रक तत्वों का अनुसरण करना, और वगैरह। ये हमारा आध्यात्मिक शक्ति को हमेशा बनाए रखता है। और जब हम हमारा आध्यात्मिक शक्ति को बना के रखेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, हम भगवान के रक्षा में रहेंगे। नारायण पर, यानी कि जो भगवान नारायण के संपूर्ण शरणागत में अपना जीवन चला रहा है, वो किसी भी विपदा के स्थिति में रहेगा, फिर भी उसे कुछ समस्या नहीं है। हमेशा वो भगवान के आश्रय में, रक्षा में रहता है, नारायण के रक्षा में रहता है। नारायण परा सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति। और प्रचार कार्य में जो कोई सहायता करेगा वो भी प्रचार कर रहा है, और अब जितने सारा जो है पैसा प्रचार कार्य में
लेके आने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रचार कार्य और विस्तृत होगा, इस तरीके से आप उसमें प्रयत्न करेंगे, वो भी प्रचार है। क्योंकि हमें पैसों का ज़रूरत है। लक्ष्मी जो है, वो नारायण का सेवकी है। नारायण जो भगवान का नारायण का नाम जो है हमेशा लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है, उसके बाद नारायण का नाम आता है। मायावादी तत्वज्ञानी जो है, वो लक्ष्मी को छूते भी नहीं, परंतु हम लक्ष्मी जी का स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण का सेवा में। हम रावण के जैसे जो है बुद्धि वाले नहीं हैं, जो लक्ष्मी को नारायण से चुरा लिया और उसे नष्ट करने का सोच रहा था और अपने आप को जो नष्ट कर लिया उसने। परंतु हम लक्ष्मी और नारायण को हमेशा साथ रखना चाहते हैं। जैसे हम भगवान नारायण और लक्ष्मी को साथ रखेंगे, तो हम हनुमान जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे हनुमान हमेशा राम और सीता के साथ पूजा जाते हैं। हम भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हनुमान जी का पूजा जाते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान इतना शक्तिशाली हो गए हैं, भगवान राम और लक्ष्मी सीता का पूजा करते हुए, उनका जो है सेवा करते हुए। और जैसे आप बोल रहे हैं ईरान में कुछ पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पे एक भक्त है, उनका नाम है अत्रेय ऋषि, उनके पास पैसा रखिए, वो हमारा ही भक्त है। और मुझे संपूर्ण तरीके का विवरण दीजिए, मैं क्या करना हूँ, मुझे क्या करना है उसके बारे में मैं निर्णय दूंगा। इस तरीके से प्रभुपाद जी जो है कितना अच्छा व्यावहारिक तरीके से हर भक्त को पूरा विश्व भर में अपना जो है सुझाव दे रहे थे। और अगला दिन 19 तारीख जून 1975 में सुबह मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी बताते हैं किस तरीके से हमारा मनुष्य जीवन जितना अमूल्य है, कितना दुर्लभता से हमें मिलता है, उसे व्यर्थ जो है हमें गंवाना नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, विषया कलु सर्वतः स्यात्। विषय यानी कि इंद्रिय भोग करना। प्रभुपाद जी दिखाते, कोई एक लड़का लड़की जा रहे हैं, अपने अपने कुत्तों को लेके चल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये कुत्ता जो लड़का लेके जा रहे है वो भी पुरुष कुत्ता है, और जो लड़की लेके जा रही है वो कुत्ता, वो भी स्त्री कुत्ता है। और इस तरीके से विषय इंद्रिय इंद्रिय भोग करने का इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा कुत्ते में भी है, मनुष्य में भी है। हाँ, परंतु मनुष्य जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। कुत्ता भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये अंतर है। विषय यानी कि इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने का इच्छा, ये दोनों मनुष्य में भी है, कुत्ते में भी है। परंतु मनुष्य कृष्णा को प्राप्त कर सकता है, कुत्ता ये प्राप्त नहीं कर सकता है। ये वैशिष्ट्य है। विषया कलु सर्वतः स्यात्, आहार निद्रा भयम मैथुनम च। तो हर जीवन में ये सभी उपलब्ध है। विषय यानी कि इंद्रिय भोग करने का इच्छा। तो एक अच्छा जो है बात बताते हैं एक आचार्य, एक ग्रंथ में जिसका नाम है प्रेम विवृत, वहां पे बताते हैं, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए। हर जन्म में हमें माता पिता मिल जाते हैं। कृष्ण गुरु नाही मिले भजुहुन रे भाई। कृष्ण और गुरु जो है हमें हर जीवन में नहीं मिल सकते हैं, ये मनुष्य जीवन है। क्योंकि जब हमारा जन्म हो जाता है, जन्म होता है कैसे होता है, एक माता पिता से होता है। हम मनुष्य बनेंगे, एक शेर बनेंगे, एक सांप बनेंगे, एक पंछी बनेंगे। हम सब उन सब जीव जंतुओं का माता पिता है। परंतु गुरु और कृष्ण ये जो है केवल मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं। जन्मे जन्मे सब पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरि एक। तो हम मनुष्य जीवन का पूर्ण तरीके का जो लाभ उठाना है, ये वास्तविक मानव मानव सभ्यता है, मानव का नागरिकता है। ये इंद्रिय भोग करना ये हमारा सभ्यता नहीं है, वो प्राणी जीवन है, पशु जीवन। आधुनिक सभ्यता इस तरीके का जीवन चला रही है। वो इतना अच्छा बढ़िया जगह बना है, क्यों? इंद्रिय भोग करने के लिए। जैसे ही हम कुछ अच्छा कीर्तन करें यहाँ पे, तो पुलिस आके हमें बहुत तंग करते हैं। तो इस तरीके का जो सभ्यता बन गया है। हम चाहते हैं कि बहुत सारे मंदिर हो, सुबह सुबह लोग उठे, लोग इस समुद्र में नहाएं, मंदिर में आए, इस तरीके से आध्यात्मिक प्रेरणा उनको मिले। इस तरीके का जो है हमें एक कार्यक्रम बनाना है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, कुत्ते मनुष्य सब भाग रहे हैं। ये कुत्ते का जो जीवन हमें नहीं जीना है। तो कितना प्रैक्टिकल जो है बातें वहाँ पे भक्त को बता रहे थे।
और उसी दिन प्रभुपाद जी एक पत्र में बताते हैं एक व्यक्ति को, जिनका नाम है, एक डॉक्टर को, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कुरियर। बताते हैं कि आप हमारे भक्तों को मुफ्त जो है मेडिकल सेवा देना चाहते हैं, जब भी उनको आवश्यकता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम शरीर तंदुरुस्त नहीं रखेंगे, हम सेहत उसका ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है तो हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही सेहत खराब हो जाएगा तो बहुत सारे विपदाएं आ सकते हैं जीवन में। तो इस तरीके के जो विपदाओं को हमें, विपदाओं से बाहर निकलना है। तो इस तरीके से आप सहायता कीजिए भक्तों को, और उनका जो है मेडिकल सर्विस देते रहिए, सेवा देते रहिए। एक और भक्त को प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बहुत सारे उनके, ये जो एक मंदिर का अध्यक्ष थे, ये भक्त जो है बहुत सारे भक्तों को प्रभुपाद जी से अनुमोदन कर रहे थे कि उनको दीक्षा देने के लिए। तो प्रभुपाद जी उन भक्तों का नाम देते हैं, नया जो है उनका पूर्व नाम के साथ वो नाम जो है उसको लिखकर, इस भक्त का नाम ऐसे हो जाएगा बोल के प्रभुपाद जी लिख कर देते हैं। और सेकंड इनिशिएशन यानी कि ब्राह्मण दीक्षा देने के लिए प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को स्वीकार करते हैं, शिष्य को स्वीकार करते हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा जो है, इसके लिए जो जो उपविता है, मैं इसी पत्र के साथ भेज रहा हूँ। और इसमें एक मंत्र का एक शीट भी है, जो इन भक्तों को, जो शिष्यों को जो ले रहे हैं ब्राह्मण दीक्षा, उनको देखकर उसे पढ़ना है। और इसे मेरा जो एक टेप है इधर पे, ये उनको सुनाइए, अपना राइट ईयर, दाहिने कान में सुनाइए गायत्री मंत्र को, और उनको देखकर पढ़ने के लिए बोलिए। और प्रभुपाद जी विशेषकर बोलते हैं उस पत्र में कि हमारे जो शिष्य हैं उनको सभी आप तत्वों का अनुसरण करने का उन्हें जो है समझाइए, उनको सिखाइए बहुत अच्छी तरीके से। हर दिन उनको 16 माला जप करना है, 4 नियंत्रित तत्वों का अनुसरण करना है, हमारे किताबों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, और हमेशा भगवत सेवा में लगे रहना है। इस तरीके से जब वो अपने आप को लगाए रहेंगे अपने आप को, तो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगा, और उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि वो सरल तरीके का जो है उपदेश प्रभुपाद जी देते थे। 16 माला जप करना कम से कम हर दिन, और 4 नियंत्रित तत्वों का अनुसरण करना, और प्रभुपाद जी की किताबों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना, और भगवत सेवा में हमेशा लगे रहना। बस ये चीजें जो है हमेशा हमें आध्यात्मिक शक्ति देगा और भगवान का रक्षा देगा। और प्रभुपाद जी जो है 20 तारीख को वापस वहां से हवाई से जो है आगे बढ़ रहे थे अमेरिका में। तो जाने से पहले प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। बताते हैं हम सब कुछ दिनों के लिए साथ में रहे, मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि हमारा सभी हम सबका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना। ये वैष्णव का मुख्य कर्तव्य है, पर दुख दुखी। क्योंकि दूसरे व्यक्ति दुख में है, तो वैष्णव अपने व्यक्तिगत जीवन में उनको कुछ दुख नहीं है, क्योंकि वैष्णव हमेशा भगवान के रक्षा में रहते हैं। तो उन्हें दुख का अनुभव कुछ नहीं है, परंतु वो दूसरों का दुख देखकर वो दुखी हो जाते हैं। पर दुख दुखी, ये वैष्णव का एक जो है अर्थ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये वैष्णव को प्रणाम करते हैं, इस तरीके से वैष्णव प्रणाम मंत्र है। वैष्णव जो है पर दुख दुखी, हर व्यक्ति जो है 99% 9 लोग जो है वो इस तरीके का जो विचार में अपना जीवन चला रहे हैं, देहात्म बुद्धि के विचार, मैं शरीर हूँ, इस तरीके का देहात्म बुद्धि का जो विचार है, ये पशु का जो है बुद्धि है। एक कुत्ता भी ऐसे सोचता है कि मैं शरीर हूँ, एक बिल्ली भी ऐसे सोचती है मैं शरीर हूँ। वास्तव में हम शरीर नहीं। ये गीता का पहला जो है शिक्षा हमें प्राप्त होता है। आधुनिक समय में लोग सोच रहे हैं कि हम सब जो है दुखी है, तो उनको अगले जीवन का जो है वास्तव में लोग जो है इस तरीके का जो बुद्धि जो है पशु जीवन का जो बुद्धि लेके चल रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। उनको जो है ये विश्वास नहीं है कि अगला जीवन है,
ये तो हम हर समय देख रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी परिवर्तन हो रहा है। तो एक समय ऐसा है कि ऐसा आएगा कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये अज्ञान पूरा संसार में है, लोकस्य अजानतः। इस जीवन का उद्देश्य मूल्य जो है उनके पता नहीं। भागवत में बताते हैं, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। व्यासदेव बताते हैं, व्यासदेव जो है श्रीमद् भागवत को उन्होंने संकलन किया हुआ था। तो उन्होंने लिखा है, अनर्थ, ये शरीर एक अनर्थ है। अनर्थ यानी कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, और हम ऐसे परिस्थिति में आ गए हैं, इस शरीर का देखभाल में इतना हम समय बिता रहे हैं। जैसे वास्तव में हमारा भौतिक शरीर नहीं है, हमारा वो वास्तव स्थिति है, परंतु हम अभी एक बाहरी तरीके का एक शरीर ले लिया है हमने। वास्तव में हम आत्मा है, हमें भौतिक शरीर का आवश्यकता नहीं है, परंतु किसी तरीके से हमने ये शरीर प्राप्त कर लिया है, ये अनर्थ है। अनर्थ यानी कि जो उसका जरूरत नहीं है। अनर्थ उपशमम, तो इस अनर्थ से कैसे बाहर निकले? हाँ, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग। भक्ति योग आचरण करने से जो है हमें अनर्थ से बाहर निकल सकते हैं। तो लोगों को ये बात पता नहीं, लोकस्य अजानतः। वो इतना अज्ञान में है, अंधकार में है। इसलिए श्रीमद् भागवतम, जो है, हमें भागवत का अध्ययन करना है, उसे पूरा ठीक से ग्रहण करना है, और अपनी ही भाषा में उसे हमें समझाना है लोगों को। और जो जो भागवत में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, अपने तात्पर्य में, उसे हमें फिर से दोहराना है बस। प्रभुपाद जी याद करते हैं कि कल हम कुछ भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। एक भक्त जिसका नाम है बलिमर्दन दास, उन्होंने अच्छा जो है प्रबंध लिखा हुआ है। इसलिए उसी प्रकार आप भी लिखिए। लिखना यानी कि आपने विचार को अच्छी तरीके से समझा हुआ है, और अपने भाषा में अपने तरीके से आप लिख पाएंगे। श्रवणम कीर्तनम, जो व्यक्ति अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक उसने श्रवण किया हुआ है, उसका अगला जो कर्तव्य यही है कि उसे वो वर्णन करेगा। कीर्तना, श्रवण कीर्तना। तो गुरु से जो अच्छी तरीके से जिसने श्रवण किया हुआ है, उसका अगला जो कर्तव्य क्या है? उसे कीर्तन करना, उसे दोहराना। तो ये स्वाभाविक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये नव विधि विधान है। हमने इतने सारे किताबों को यहाँ पे हमने उसका प्रकटन हुआ है, उसको छापा हुआ है हमने। तो ये सब हम केवल उसे बिक्री करने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं किया हमने। हम इसे पढ़ना भी है, उसे ग्रहण भी करना है अंदर में। और हमारे जो बैक टू गॉडेड पत्रिका में बहुत सारे आपका प्रबंध भी उसमें लिखना है। इसको बोलते हैं बहुत विचार करना। वैष्णव जो है, वैष्णव का एक और लक्षण है, वो कवि है। कवि यानी कि बड़े बड़े जो कविता लिखेगा, ऐसे बात नहीं है। कवि यानी कि जिसको लिखने का सामर्थ्य है। तो वैष्णव का 26 तरीके का गुण है, और एक गुण जो है वो कवि। तो ये आवश्यक है। और वैष्णव का एक और गुण क्या है? दक्ष, यानी कि वो बहुत हर हर चीज में, बहुत हर कार्य में वो बहुत दक्ष है, यानी कि बहुत वो जो एक्सपर्ट है। कोई भी कुछ कार्य सेवा हम वैष्णव वैष्णव को देंगे तो अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे। इस तरीके से वैष्णव का 26 गुण है। तो ये सभी गुण हमें आ रहे हैं, नहीं है, इसका हम हमेशा जांच करते रहना है। ऐसा नहीं कि वैष्णव यानी कि एक जो है कुछ काम करने वाले नालायक मूर्ख है, ऐसे ना, ऐसे बात नहीं। वैष्णव जो है सभी तरीके के कार्यों में वो बहुत दक्ष रहते हैं। जो भगवान चाहते हैं वो सभी तरीके के कार्य में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वातावरण है, इतने सारे भक्त अभी एकत्रित हुए हैं। तो अपने आध्यात्मिक भक्ति कार्यों में आप आगे बढ़ते जाइए। और हवा इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे लोग बहुत सहायता कर रहे हैं। और बहुत सारे जो है लोग वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका इच्छा है। तो अच्छा जो है इधर इधर वातावरण है, अच्छा जो परिसर है। तो आप भी शुद्ध वैष्णव बनिए। शुद्ध वैष्णव यानी कि अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरा कुछ आशा नहीं है। आर न कोरी हो माने आशा, ये भक्त है। भगवान कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरा विचार नहीं है, ये भक्त है। ये सेवा जो है वास्तव में गुरु हमें देते हैं। गुरु हमें इसका अनुमोदन करते हैं। तुम ये सेवा करो, और इस तरीके से भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जब हम भक्ति सेवा करते जाएंगे, तो हमारा अज्ञान मिट जाएगा। लोकस्य अजानतो
तो लोगों को अपना जीवन का उद्देश्य क्या पता नहीं है, वो तो जानवर जैसे अपना जीवन चला रहे हैं। वैदिक मंत्र क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यही जो मंत्र को भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें समझाया हुआ है, जीव जागो जीव जागो। तो हम इन जीवात्माओं को जगाना है। वो माया के जो है गोदी में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और अपने वास्तव अस्तित्व को भूल रहे हैं और बहुत जो है झंझट का सामना कर रहे हैं। ना केवल इस जीवन में बल्कि और वो जन्म जन्मांतर से ये रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो हमारा कर्तव्य है उनको जगाने का। तो वो जागेंगे नहीं तो उनका वो दुर्भाग्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? आप जागिए जागिए बोलते रहना है, ये हमारा प्रचार कार्य, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस तरीके का जो कर्तव्य हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे। आपको अच्छा जगह मिला है, और आपने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया इतना दिन, इसलिए इसके लिए आपको बहुत बड़ा जो है धन्यवाद। और मैं फिर से यहाँ आने का पूरा कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी देखिए कितना अच्छा है, बातें बताते हैं। और जैसे ही प्रभुपाद जी कार में निकल रहे थे, तो कार में भी जो है कुछ भक्तों के साथ प्रभुपाद जी वार्तालाप कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, हम सबसे बलिष्ठ व्यक्ति जो है भगवान, उनका सेवा करना है। नूनम महताम तत्र, महत यानी कि सबसे बलवान, बलशाली। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ ओ ये व्यक्ति मुझे बलशाली लगता है उनका सेवा करेंगे, नहीं। पूरा जो है प्रकृति में, पूरा जो सृष्टि में हम देखेंगे, मानव समाज है, प्राणी समाज है, तो हर व्यक्ति एक और हर जीवात्मा एक और जीवात्मा पर अपना जो है प्रभुत्व जमा रहे हैं। तो इस तरीके का जो चीजें हम देख रहे हैं, वास्तव में भगवान सबसे बलशाली और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये हमें जो है समझना है। भागवत में बताते हैं जन्माद्यस्य यतः। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि भगवान ही सब चीजों का मूल है, वो आधार स्तंभ है, उनका सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ऐसे परिपूर्ण स्वामी है, जो सब जीवात्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम समझ जाएंगे और भगवान का शरणागति में आ जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान ये बात बताते हैं। तो ये शरणागत होने का जो व्यक्ति को बहुत अच्छा बात है। भगवान के लिए हमारा सेवा का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जब बोलते हैं आप मुझे शरणागत हो, तो इसे नहीं कि भगवान कुछ सेवा अपेक्षा करते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं इसे। भगवान तो स्वयं तृप्त है, आत्म तृप्त है। वो तो कोटि कोटि ऐसे सेवकों को सृष्टि कर सकते हैं। आपका सेवा का कोई उनका आवश्यकता नहीं है। परंतु आप जब भगवान का सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रयोजन होने वाला है। आप इससे बच जाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा एक स्वामी के अधीन में रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अब हम अभी कुत्तों का, बिल्लियों का, अलग अलग तरीके का जो लोगों का सेवा में लगे हुए हैं, जो वास्तव में हमें कोई फायदा नहीं देने वाला है। हमें सेवा करना हमारा एक स्वभाव है। जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हम जब भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो इस भौतिक संसार में अलग अलग जीव जंतुओं का सेवा करने में लगे रहेंगे और अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तो हमें भगवान का सेवा करना जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और यही बात हमें आचार्य बताते, रूप गोस्वामी बताते हैं, अभी क्या कर रहे हैं सेवा, अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य का सेवा में लगे हुए हैं। कामादिनाम कठिना का पालिता दुर्निदेश, तेषाम मयि न करुणा जात न तृपनोपशांति। तो बहुत बहुत जो है हमारा काम, क्रोध, लोभ का सेवा करते जा रहे हैं, फिर भी हमें तृप्ति नहीं हो रहा है। इस जगह पे गए, वो खाना खाएं, उस जगह पे घूमे, फिर भी तृप्ति नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमने किया, इतना सारा पैसा बर्बाद किया, फिर भी हमें हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य तृप्त नहीं हो रहा है। ये हमारा समस्या है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं उसी श्लोक में, जब मेरा बुद्धि थोड़ा बहुत जागृत हो गया, और मैं भगवान का सेवा करने में लग गया, भगवान कृष्ण का, तो मुझे अभी ठीक लग रहा है, मैं अच्छी तरीके का रास्ते में आ गया हूँ। तो ये हमें करना है। देखिए प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, भक्तों के साथ वार्तालाप करते, कोई पत्र में कुछ लिखते, कार में जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट में, कहीं भी हो, वो हर समय हर क्षण केवल कृष्ण भावनामृत का ही उपदेश दे देते।
सबको कृष्ण भावनाओं बनाने का उनका पूरा चेष्टा होता था। ये प्रभुपाद जी का एक लक्षण है, शुद्ध भक्त का एक लक्षण। तो उनका कृपा हमेशा हमें रहे। आज का शुभ दिन, दीपावली का दिन जो है, प्रभुपाद जी का कृपा हमेशा हम पर रहे। ये प्रार्थना करेंगे ताकि हम भी कृष्ण भावनामृत बने रहें इस जीवन में, और हमारा जीवन इसी जीवन में जो है सार्थक हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाना है। तो आज का दीपावली का दिन यही जो है हमें सिखाता है कि हमें इन तरीके के जो अवगुणों से बाहर निकल के भक्ति मार्ग में संपूर्ण तरीके से निष्ठा से दृढ़ हो जाना है। सबको दीपावली का शुभकामनाएं, और प्रभुपाद जी से, भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा हमें भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन देते रहें और हमें अपने शरणों में हमेशा रखें। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।